नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दो मोहब्बतें हैं, एक अल्लाह की मोहब्बत और एक दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों और ख़ताओं की जड़ है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत तमाम नेकियों की और खैर की जड़ है। दुनिया में जो हम फसाद, बुराइयाँ, खराबियाँ देख रहे हैं, ये सब दुनिया की मोहब्बत की वजह से है ये। और अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है वो तमाम नेकियों का और तमाम भलाइयों का सरचश्मा भी है और उसकी जड़ है। देखिए, इस बुनियाद पर दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, और एक वो लोग हैं जिनके दिलों में माल की, दुनिया की मोहब्बत है। दोनों में फ़र्क है। जिन लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, उनके आपस के रवाबित और ताल्लुकात जो हैं वो अल्लाह की बुनियाद पर है, दीन की बुनियाद पर है, वो सुन्नत व शरीयत की बुनियाद पर है। और जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, उनमें आपस के अंदर जो ताल्लुक़ रब्ता है वो सिर्फ दुनिया और माल की वजह से। जाहिर है, अल्लाह अल्लाह के लिए जिन लोगों की आपस में मोहब्बतें होती हैं, उनकी मोहब्बतें बड़ी बड़ी देखने वाली भी होती हैं, सबक आमोज़ भी होती हैं, और वो दुनिया में भी एक दूसरे के लिए दीन की तक़वियत का और तरक्की का ज़रिया है। और आखिरत में अल्लाह पाक ऐसे लोगों को ख़ास मकाम नसीब फरमाएगा। हदीस में फरमाया गया है कि अल्लाह के लिए जिन लोगों की आपस में मोहब्बत होगी, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उनको अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। ऐसे लोगों के लिए फरमाएंगे, कहाँ है वो जो मेरे लिए मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह उनके साथ एजाज़ इकराम का मामला करेगा। और दुनिया में भी वो जब आपस से मिलते हैं, अल्लाह ही के लिए मिलते हैं, दीन के लिए मिलते हैं, और उनकी जो मोहब्बतें होती हैं उनमें एक दूसरे के साथ बदख्वाही, एक दूसरे के साथ जो है क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाना, ये सब कुछ नहीं होता। सिर्फ खैर ही खैर उनके यहाँ होती है। और जो मोहब्बत दुनिया की बुनियाद पर होती है, उसमें सामने कुछ अंदर कुछ, यानी सामने दिखावे में तो मालूम होता बहुत हमसे ताल्लुक़ रखने वाला है, और अंदर ये है कि फंसो तो तुमको बताएंगे हम। ये दुनिया का अपना एक वो है। ये हदीस में फरमाया गया है, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतीआ, तमाम खताओं की जड़, सरचश्मा, बुनियाद दुनिया की मोहब्बत। लेकिन एक अजीब मामला है, हम सब शरीक हैं उसमें, कि अल्लाह पाक से जब अपने गुनाहों की और अपने क्या कहते हैं गलतियों की, कसूर की, जब अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो वहाँ दुनिया की मोहब्बत से तौबा नहीं करते हैं, उसको नहीं मांगते। वो तो भाई वो ख्याल में भी सभी का है, मांग रहे हैं कि अल्लाह फला गुनाह हो गया माफ़ कर दीजिए, कि अल्लाह फला गलती हो गई माफ़ कर दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन ये नहीं मांगते कि अल्लाह दुनिया की मोहब्बत ये भी गलती हमारी है, क्योंकि सारी बुनियाद तो यही है, अल्लाह इसको निकाल दिए। ये नहीं होता। हालांकि मांगना चाहिए, अल्लाह से इसको भी मांगना चाहिए, क्योंकि जब ये जड़ कट जाएगी तो सारी बुराइयां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी उसके अंदर। हज़रत राबिया बिसरिया के सिलसिले में है कि वो रात में जब सब सो जाते थे तो उठ करके अल्लाह के सामने आंसू बहाना, रोना, गिड़गिड़ाना, दो दुआएं किया करती थी। और अजीब दुआ होती थी उनकी। एक तो दुआ ये होती थी कि अल्लाह, दुनिया के हाकिमों ने अपना दरबार बंद कर दिया है और आप सब सो रहे हैं,
लेकिन दुनिया के पालने वाले हाकिम, आपका दरवाज़ा खुला है, हम दामन फैला के बैठे हुए यहाँ पर। और दूसरी दुआ ये किया करती थी कि अल्लाह, जो आसमान को रोके हुए है ज़मीन पर गिरने से, देखिए आसमान जो है, छत है, सुतून उतून कुछ नहीं, और जो बगैर सुतून की इमारत होती है वो ख़तरे में होती है, कभी भी गिर सकती वो तो है। इसलिए पहले सुतून कायम करते हैं और उसके ऊपर फिर लोड डालते हैं छत का, और बगैर उसके अगर छत डाल दी जाए तो नीच धड़ से आ जाएगी तो गिर सकती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह है, उसकी कुदरत है, उसने उसकी छत बनाई है, सुतून कुछ नहीं, किसी को कोई सुतून नहीं है। और ऐसी ऐसी बेनज़ीर बेमिसाल बना दी है, सारे बनाने वालों को दिमाग फैले कैसे अल्लाह पाक ने उसको बना दिया, कुदरत है उसकी। और अल्लाह ही रोके हुए है आसमान को ज़मीन पर गिरने से। यहाँ एक एक वो यानी साइंसी कह ले, उसका एक कायदा है कि जो चीज़ बोझ वाली होगी उसको जब भी ऊपर करेंगे, बोझ की वजह से नीचे फ़ौरन गिर जाएगी आकर के, ज़मीन की कशिश खींच के उसको ले जाती नीचे। लेकिन अल्लाह की कुदरत है, ना ज़मीन की कशिश उसको खींच पा रही है, ना वो बोझ नीचे गिर रहा करके। तो दुआ फरमाया करती थी कि अल्लाह, जो आसमान को ज़मीन पर गिरने से रोके हुए है, कि अल्लाह मेरे दिल में भी दुनिया की मोहब्बत आने से रोक दीजिए आप, भाई ये ना आने पाए, क्योंकि ये जहाँ आया तो बस जाहिर है, दुनिया आई तो फिर दुनिया के पखेड़े भी शुरू हो जाएंगे। उन्हीं के सिलसिले में लिखा है, कुछ लोग बैठे हुए थे तो दुनिया की बुराई कर रहे थे, फरमाया उठ जाओ, ये बुराई करना ये अलामत है कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत है दुनिया की, अगर ना होती तज़किरा क्यों करते तुम इसका, कहा उठो यहाँ से जाओ। तो ये दुनिया की जो मोहब्बत है, हम सब मुब्तला है उसके अंदर। और भाई एक बात कायदे की है कि जब एक चीज़ किसी बर्तन में होगी तो दूसरी चीज़ नहीं आएगी, पहले उसको खाली करना पड़ेगा तब दूसरी चीज़ आएगी। तो दुनिया का कायदा ये। अरे भाई मान लीजिए किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है, अब उसमें शहद रखना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा ना कि शहद डाल देंगे उसमें, पहले खाली करेंगे उसको हम। या मसलन उसमें हम इत्र रखना चाह रहे हैं तो पानी खाली करना पड़ेगा तब उसके अंदर आए। बस अल्लाह पाक हम सब का दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली फरमा। इसमें दो चीज़ें मौसिर हैं इसकी, एक अल्लाह का खौफ और एक अल्लाह का शौक। ये दो जितना होगा उतनी दुनिया हटेगी, क्योंकि दुनिया का खौफ है तो भी दिल में दुनिया रहेगी, शौक है तो भी दुनिया रहेगी। तो अब उसके मुकाबले पर अल्लाह का खौफ पैदा होगा तो ये निकलेगी। ये अल्लाह का शौक, मिलने का शौक, अल्लाह पाक से मुलाकात का शौक हो तो ये दुनिया हटेगी। दो चीज़ें ये बुनियाद हैं। इसीलिए बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, कसरत से जिक्र करो, उठते बैठते लेटते चलते फिरते जिक्र करो। कुरान मजीद ने अक्लमंदों की पहचान बताई है, दो चीज़ें, उनमें एक चीज़ तो जिक्र कर रहे हैं, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। खड़े हैं तो अल्लाह का जिक्र है, बैठे हैं तो अल्लाह का जिक्र है, लेटे हैं तो अल्लाह। कसरत ज़िक्र अल्लाह जितना ज़्यादा होगा, कुरान मजीद की जितनी ज़्यादा तिलावत की जाएगी, जितना अल्लाह की नेमतों और एहसानात का ध्यान किया जाएगा, यानी सोचा जाए, इसको किया जाए, ये ज़रिया बनता है सब दिल में अल्लाह का शौक़, अल्लाह का खौफ। और जितना खौफ होगा उसी के बकदर दुनिया का खौफ निकलेगा, जितना शौक़ अल्लाह का होगा उसी के बकदर दुनिया का शौक़ निकल जाएगा। और जब ये निकलेगा तो अल्लाह की मोहब्बत, चूँकि अब बर्तन खाली हो गया है तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और अल्लाह की मोहब्बत आने के बाद में फिर दुनिया के जो बखेड़े, दुनिया की जो चीज़ें हैं, ये छूटेंगी तो नहीं, रहेंगी तो साथ में ये, लेकिन वो इंसान के लिए तरक्की दीनी और रूहानी से कोई रुकावट नहीं बनेगी। एक मिसाल उसकी याद आ गई
एक परिंदा होता है मुर्गाबी, मुर्गाबी परिंदा होता है, पानी पे उतरता है वो, लेकिन उसकी खास बात यह है पानी में उतरने के बाद अपने परों को भीगने नहीं देता है, पर उसको खुश्क रहते हैं। तो पानी पे वो पर नहीं खुश्क होते। उसी बुनियाद पर उसको अगर उड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो परों को झाड़े या सुखाए, उसे कुछ नहीं, सूखा पर है, परवास कर ले जाता है। लेकिन अगर उसके पर मान लीजिए भीग जाए, शिकारी इंतजार में रहता है कि भीगा हुआ पर मुर्गाबी का जब हम शिकार कर लेंगे, क्योंकि पर की वजह से वजन हो गया, अब उड़ ही नहीं सकता वो। इसलिए मुर्गाबी है तो पानी का, लेकिन उसके साथ अपने आप पर को बचाए रहता है। तो बस इसी तरीके से रहना तो दुनिया ही में, दुनिया के मामलात हैं, दुनिया के मसाइल हैं, बीवी बच्चे हैं, मुताल्लिकीन हैं, कारोबार, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मुर्गाबी की तरह वाला मामला रहे कि पर जो है ना भीगने पाए। अगर ये भीग गया तो फिर यहीं के रह जाएंगे फिर, और अगर नहीं भीगा तो जब चाहे परवाज कर जाएंगे उसमें। बस इस वक्त जो बात अर्ज की है वो ये कि दो मोहब्बत है, एक अल्लाह की, एक दुनिया की। अल्लाह की मोहब्बत हर नेकी, हर खैर और भलाई का सरचश्मा है, जिसमें जितनी मोहब्बत होगी वो नेकियों में, ताअत में, भलाइयों में, और हर वो सोचेगा भी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और दुनिया की मोहब्बत हर बुराई और ख़ता की जड़ है, जितनी ज़्यादा होगी उतना जाहिर है गलतियाँ, गुनाह, कसूर उसी तरफ चलेगा ही, सब होता रहेगा उसके अंदर। अब एक को कम, एक से निकलना है, एक को लाना है, वो दुनिया का खौफ भी हटे, मोहब्बत भी जाए, उसके लिए अल्लाह की मोहब्बत और खौफ पैदा करना है। उसके लिए ज़िक्र का एहतमाम, ज़िक्र कोई सा भी किया जाए, हर ज़िक्र की तासीर कि वो अल्लाह तक पहुँचाएगा वो, लेकिन एकदम नहीं पहुँचाएगा, धीरे 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 हम लगे रहेंगे तब पहुँचाएगा वहाँ पर। ज़िक्र जो है जाकिर को, यानी ज़िक्र करने वाले को, मज़कूर यानी अल्लाह तक पहुँचा देता है, वो रास्ता एकदम साफ कर देता है उसका। ज़िक्र हो, मुसलसल हो, पाबंदी के साथ, चाहे थोड़ा हो, पहला कलमा हो, दूसरा हो, तीसरा हो, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सा भी हो, मिला के पढ़े, अलग अलग पढ़े, ज़िक्र होना चाहिए। और ज़िक्र अल्लाह पाक ऐसी तौफीक अता फरमा दे कि हर वक्त ज़िक्र में ध्यान इतना हो जाए कि बस किसी तरफ ध्यान न जाने पाए हमारा, अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह पाक की नेमत नसीब फरमाएगा। और अल्लाह की मोहब्बत और खौफ का आ जाना, ये सारा का बात उसके अंदर हो जाएगी। ये मैंने जो बात मुर्गाबी वाली पेश की है, बाज़ लोग सोचते हैं ये सब सुना करके कि यार ये दुनिया छोड़वा देंगे, हर वक्त तस्वीर घोटो बैठे 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 बैठे। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है ये। अरे भाई, दुनिया के मामलात, हुकूक, सारी चीज़ हमारे साथ लगी पड़ी है, उसको भी तो अदा करना है। तो जब अदा करना है तो उसका तरीका वही है, रहेंगे तो पानी में, लेकिन पर को नहीं भिगाएंगे अपने, ताकि मौका हो तो अपने। और जिन लोगों को अल्लाह ये चीज़ अता फरमा देता है, उनका हाल बहुत अजीब हो जाता है। कल मैंने बस एक वाक़या बहुत मुख्तसर था, कल पढ़ा था, हज़रत ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह, उस ज़माने में डीएम और एसपी एक ही शख्स होता था, ये तो बाद में फिर अलग अलग होने लगे। तो उनको वो ज़माना मिला था, डिप्टी कलेक्टर थे वो। जाहिर है उस ज़माने में किसी का डिप्टी कलेक्टर हो जाना बड़ी बात थी। सनदें बिका नहीं करती थी, वो अपनी मेहनत से, सलाहियतों की बुनियाद पर उसको हासिल करते थे। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने उनके बारे में फरमाया, जिक्र के असरात इतने ज़्यादा उन पर हो गए थे कि डिप्टी कलेक्टर थे वो, लेकिन वो और उनका नौकर दोनों में कोई फ़र्क नहीं मालूम होता था। यानी बिल्कुल एक कैफियत उनकी रहती थी, बस लंबा कुर्ता, सर पे टोपी और दाढ़ी और पजामा, डिप्टी कलेक्टर है रहते थे वो, बिल्कुल सादगी के साथ, कोई कर्रो फर नहीं था। फरमाए ज़िक्र का असर है इनके ऊपर। देखिए वो डिप्टी कलेक्टर भी थे और साथ साथ में वही मुर्गाबी वाला मामला थे सब उसमें, लेकिन दिल उनका अल्लाह के साथ। इसलिए एक वाक़या उन्हीं का है। एक मर्तबा और अपने यार दोस्त उनके जो तरीक़ के थे बैठे हुए थे, थोड़ा सा दिल लगी की बातें, तफरी की बातें हो रही थी। शरीयत ने इसकी भी इजाज़त दी है, ये नहीं कि हर वक्त आदमी भी जो है मुँह बनाए बैठा रहे और ना हंसी करे ना करे, उसके हुदूद मुकर्रर किया। खैर हो गए ऐसी मजाक। उसके बाद ख्वाजा साहब ने बताया कि सच सच सब लोग ये बताओ कि जब हंसी मजाक हो रही थी तो किसका दिल
अल्लाह की याद में लगा हुआ था और किसका गाफिल था। ये सुनाने वाली बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह इसको बयान करते हैं, हम सब खामोश, बिल्कुल कुछ नहीं। शाह साहब, ख्वाजा साहब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की गुफ्तगू में एक लम्हे के लिए भी मेरा दिल अल्लाह से गाफिल नहीं हुआ। यानी दिल लगी भी हो रही है, हंसी मजाक भी है, लेकिन दिल उनकी तरफ लगा। अल्लाह पाक हम सबको नेमत नसीब फरमाए।